अब अगर जयप्रकाश की बात भी करें जी, तो जेपी के सामने भी बृजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए, टिकट नहीं मिला उनको। जी, चंद्रमोहन का नाम चला, हाँ, वो टिकट नहीं मिला। जी, चंद्र प्रकाश आईएएस का नाम चला, वो भी टिकट नहीं मिला। रामनिवास घोडेला का नाम चला, वो भी चर्चा में थे, टिकट नहीं मिला। जी, अंतोगत्वा टिकट मिला जयप्रकाश को। जी, हम मान के चलें कि 30% के आसपास जी, मार्जिन रहेगा बीजेपी का हिसार में। बिल्कुल। अगली विधानसभा सीट नलवा। जी, कुलदीप बिश्नोई को अपनी विरासत आदमपुर जो उनकी पैठ है उसको बचाना है। उसके लिए उनको जो रणजीत सिंह से कोई गिला शिकवा नहीं है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो उसके लिए खफा हो सकते हैं। जोगीराम सिहाग एमएलए हैं जी, जननायक जनता पार्टी के विधायक थे जी, वही दोबारा आपकी बात मैं दोहरा रहा हूँ कि जेजेपी बहुत कुछ खो चुकी है। जी, अगर कुमारी शैलजा वहाँ अच्छे सपोर्ट कर दें, वैसे हिसार लोकसभा के लिए बीच में रोक रहा हूँ आपको मैं, हम वापस चलेंगे बाकी विधानसभाओं पे। जेपी को कितना फायदा होगा? निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए क्यूआर कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मक्कू है और देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर सबका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया है। लोग जानना चाहते हैं कि लोकसभा सीटवार सिलसिलेवार क्या स्थिति है। आप जानना चाहते हैं और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जनता क्या मन बनाए बैठी है और किस लोकसभा सीट पर किस प्रकार के हालात बन रहे हैं। आज हिसार लोकसभा सीट को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि हिसार लोकसभा की स्थिति क्या है। इस समय बहुत हॉट सीट है। चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मौजूद हैं, आप पुराने इनसे परिचित हैं और जानते रहे हैं, देखते रहे हैं हमारे साथ लगातार, देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी। देवेंद्र सुरजेवाला जी जॉइंट डायरेक्टर हैं, संयुक्त निदेशक रहे हैं, रिटायर्ड हैं आजकल ग्रामीण और पंचायत विभाग से। सुरजेवाला जी, हिसार आपका जिला था पहले, क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र। नरवाना आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पहले हिसार लोकसभा में थी जी, और अब हालांकि सिरसा में है। अब सिरसा में। तो हिसार लोकसभा वैसे आप परिचित हैं, वो एरिया सारा आपका देखा हुआ है। बिल्कुल। तो अपने दर्शकों से हम बताएंगे आज कि हिसार लोकसभा की स्थिति क्या है, मुकाबला कैसा बन रहा है, कौन कौन मुकाबले में है। तो सुरजेवाला जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे चौधरी देवीलाल की विचारधारा के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं हिसार लोकसभा में। जी, रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के बेटे, जी, नैना चौटाला चौधरी देवीलाल की प्रपौत्र वधू, सुनैना चौटाला चौधरी देवीलाल की प्रपौत्र वधू और जयप्रकाश चौधरी देवीलाल की पाठशाला का विद्यार्थी। बिल्कुल सही है ना जी? बिल्कुल सही है। तो देवीलाल की विचारधारा के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल है। अब देवीलाल की विचारधारा को इनमें से मानने वाला कौन है? सबसे मेन तो ये देखें जी, रणजीत सिंह चौटाला कभी देवीलाल के रहे नहीं। जब तक देवीलाल जिए उन्होंने उनकी पार्टी छोड़ दी, देवीलाल के होते हुए ही जी, कांग्रेस में चले गए। अब देवीलाल की विचारधारा की बात कर रहे हैं जी। जयप्रकाश ने देवीलाल के होते हुए उनकी पार्टी छोड़ दी। बिल्कुल सही है। अब जो उनके साहबजादे हैं अजय सिंह चौटाला, जो उनकी धर्मपत्नी है जी, नैना चौटाला, हाँ जी, उन्होंने बगियाई उजाड़ दी। ओम प्रकाश चौटाला की देवीलाल की अपनी अलग दुकान खोल ली थी, अपनी अलग पार्टी बना ली। बिल्कुल, ये भी सही है। सुनैना चौटाला कह सकते हैं क्या? हाँ, देवीलाल की विचारधारा है वो जो कि अभी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो है ना, हाँ, उसी विचारधारा को लेके आगे वो इस चुनाव में आगे चल रही है लेके। देवीलाल की विचारधारा के लोग मानने वाले हैं क्या आज? देखिए, वक्त के साथ साथ हर जो है ना विचार बदलते हैं, विचारशील है चूँकि इंसान, तो विचारधारा में विचार बदलने इसके साथ साथ विचारशील होने के नाते आदमी बदलता रहता है। मतलब धारा के साथ विचार भी बदल बिल्कुल, धारा के साथ धारा भी बहता है। धारा बदलती है क्योंकि धारा बहती है, बदलती है। तो इंसान के विचार भी बह जाते हैं। चलिए जी, रणजीत सिंह चौटाला को जो टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जी, बहुत सारे कैंडिडेट थे। जी, जी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट ही बीजेपी के पास हिसार में थे। हाँ, मजबूत कैंडिडेट थे, जिनको ये कह सकते थे कि भी इनका
इनको टिकट मिलने का औचित्य बनता था। ब्रजेंद्र सिंह सांसद थे, चलो पार्टी बिल्कुल। छोड़ गए, अच्छा मजबूत वजूद हाँ था नहीं, उनका। उस वक्त जब तक पार्टी में थे उनका बिल्कुल बोलबाला था और इस बात के लिए दावेदार थे। कुलदीप बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई थे, कैप्टन अभिमन्यु, बहुत बड़े थे। इसके साथ साथ गोपाल कांडा भी टिकट मांगते थे। नहीं, गोपाल कांडा यहाँ से नहीं, उनका भी एक बार तो कहा था, अभी मुझे भी हिसाब से बेशक हो, लेकिन उनका ना तो एक क्षेत्र रहा ना जी। उनको। हाँ, उनका नाम जरूर चला था, जो हमारे विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं, गंगवा साहब, रणवीर सिंह गंगवा। रणवीर। हाँ, वो पहले वो जिला नाम चला परिषद था। के वाइस चेयरमैन भी रहे और नलवा क्षेत्र भी आता है। जी जी। और दूसरा ये था कि ओबीसी राज्यसभा के मेंबर भी रहे शायद, ओम प्रकाश राज्यसभा चौटाला की के पार्टी मेंबर से। रहे, वो इनेलो इनेलो से। से, बिल्कुल हम्म। उनका नाम भी था। अब अगर जयप्रकाश की बात भी करें जी तो जेपी के सामने भी ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए, जी टिकट नहीं मिला उनको। जी। चंद्रमोहन का नाम चला, हाँ, वो भी टिकट चला। नहीं मिला। जी, चंद्र प्रकाश आईएएस का नाम चला, वो भी टिकट नहीं मिला। रामनिवास घोडेला का नाम चला, वो भी चर्चा में थे। चर्चा में थे, टिकट बिल्कुल नहीं थे। मिला। जी अंतोगत्वा टिकट मिला जयप्रकाश को। जी। हुड्डा के खाते में टिकट मानी जा रही है। खाते वैसे कांग्रेस में हैं या बंद हो चुके हैं अब, जो भाई खुली हुई है हुड्डा की और शैलजा की? देखिए, ये चुनाव के समय कोई और मसला आ जाता है, हाँ, टिकटों के समय कुछ और बातें आती हैं, हम्म, ये चलता रहता है। ये तो हर जगह है, हम्म। यहाँ तक के बीजेपी में भी है। सुरजेवाला जी, इलेक्शन क्या आमने सामने का है या फिर त्रिकोणीय चौकोनीय कोई ऐसा मुकाबला भी है लगता है आपको हिसार में हिसार में? आमने सामने का, बिल्कुल। कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी। वर्सेस बीजेपी। ये कहाँ खड़े हैं? पहले कांग्रेस बीजेपी की बात बाद में करते हैं। ये कहाँ खड़े हैं? नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, ये कहाँ खड़े हैं दोनों? ये बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, आउट ऑफ रेस। अच्छा, रेस में भी नहीं है। ना। आज मैं एक देख रहा था, नक्षत्र सिंह मल्हान है जी इंडियन नेशनल लोकदल के, वो मुझे लगता है मीडिया वगैरह देखते हैं, जी। तो उन्होंने एक पोस्ट डाल रखी है और वो उनकी पोस्ट जो है मर्मांतक सी पोस्ट है। अच्छा। वो कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, बताना भी नहीं चाहते कि लोकदल के वर्कर हैं। जी झंडा नहीं लगाते, डंडा नहीं लगाते, तो इस टाइप का। और भाई अगर अच्छे जो फर्स्ट क्लास के जो वर्कर हैं, पहली श्रेणी के, वो तो कम से कम लगाएं। जी। तो इसका मतलब इंडियन नेशनल लोकदल को हिसार में दिक्कत तो वही बरकरार है जो पहले थी। मैंने बताया ना कि हिसार सीट पे सीधा मुकाबला है और ये तो आउट ऑफ रेस, जैसे अभी मैंने बोला। तो लोगों में ये है कि भाई दूसरी पार्टी को वोट देना अपना वोट खराब करने वाली स्थिति है। अच्छा, इन दोनों में बाद में आते हैं, पहले इन नैना सुनैना को ही देख लें, अजय अभय का। जी। इन दोनों में कौन आगे रहेगा? जो जो वोट लेंगे ज़्यादा कौन लेगा? देखिए, एक वक्त था जब एक ही इनेलो था उस क्षेत्र में, देखिए ओम प्रकाश चौटाला जी का प्रभाव रहा है। जी। अब जैसे आपने शुरू में कहा कि नरवाना, हाँ, नरवाना से विधायक भी विधायक रहे, रहे हैं चौटाला साहब को। उचाना इनका हल्का रहा है। हाँ, दुष्यंत आज अब तक भी विधायक हैं, अब तक विधायक है दुष्यंत दुष्यंत। भी है जी। और उस क्षेत्र में उनका प्रभाव रहा है इनेलो पार्टी का। और जब ये अलग हुए दोनों, तो एक समय ऐसा आया कि जींद का जो जिला था उसका झुकाव जेजेपी पार्टी की तरफ जरा कुछ ज्यादा हो गया। बिल्कुल, हिसार का भी और जींद का भी, दोनों जिलों का रहा। नरवाना से जो विधायक थे पृथ्वी सिंह नंबरदार, वो इनेलो में थे और इनेलो छोड़ के जेजेपी में भी चले गए। अब फिर लौट के वो जेजेपी से इनेलो में आ गए हैं। तो समय के साथ साथ बदलाव काफ़ी वो होता रहा है, मगर आज के दिन जेजेपी पार्टी का जो है, उन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया है। जो उनका वोट बैंक था, पिछले 5 साल में सरकार का जो समर्थन किया और सरकार में जो वो बरकरार रहे और लोगों को जो उनसे उम्मीद थी, वो उम्मीद तो क्या पूरी होनी थी। लोगों को वैसे ही इस बात का रोष था कि भाई सरकार के खिलाफ वोट मांग के बीजेपी के खिलाफ, और फिर उनकी गोद में जा बैठे। अगर जेजेपी ने, आप बता रहे हो, खो दिया जी, तो क्या वो खोया हुआ हिस्सा जो इनेलो से ही खोया था, जेजेपी में गया था जी, क्या अभय सिंह चौटाला के पास वापस जा रहा है? कुछ कोई थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। फिर वापस उस सवाल पे आ रहा हूँ जी, अजय और अभय, नैना और सुनैना में कौन आगे लग रहे हैं आपको? इनेलो कुछ बेहतर, सुनैना दोनों के मुकाबले, मतलब सुनैना मुकाबला जैसे है ना देवरानी जेठानी में। हाँ। देवरानी है सुनैना जी, तो देवरानी आगे निकल जाएगी, जेठानी को पीछे कर देगी। ये तो कैसा लग रहा है आपको? ऐसा बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है। तो सुरजेवाला जी का मानना, और मेरी भी कई लोगों से बात हुई है, मुझे भी ऐसा लगता है कि नैना पर सुनैना भारी है जी।
अब सीधे चलते हैं इन दोनों कैंडिडेट जो मेन स्ट्रीम के कैंडिडेट हैं। मेन स्ट्रीम कहते हैं ना, मीडिया का मेन स्ट्रीम और कैंडिडेट भी मेन स्ट्रीम, जो सीधा, जिनके अंदर सीधा मुकाबला है। हाँ, जी रणजीत सिंह चौटाला और जेपी। जी विधानसभा 9 सीटें हैं जी हिसार लोकसभा में, पूरे हरियाणा की हर लोकसभा में 9 हर सीटें क्षेत्र हैं। में 9 सीट है, सेगमेंट्स है। जो हिसार की लोकसभा है उसमें जो विधानसभा की सीटें हैं वो हांसी, हिसार, नलवा, जी इसके साथ आदमपुर, उचाना, बरवाला, उकलाना नारनौल। और नारनौल। जी सिलसिलेवार बात करते हैं। हिसार विधानसभा सीट, जी कमल गुप्ता वहाँ के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं। नवीन जिंदल भी बीजेपी में आ गए। जी जिंदल परिवार, जिंदल परिवार का भी असर है। नहीं, उनका गृह क्षेत्र है वो, बिल्कुल गृह क्षेत्र असर है पूरा उनका। उनका आवास है वहाँ हाँ। पे। तो हिसार जो शहरी एरिया है, बिल्कुल, क्या मानते हैं वहाँ जेपी या रंजीत कौन आगे रहेगा? वहाँ बीजेपी आ गई, कितना आगे? काफ़ी है। वही जो है बीजेपी को बढ़त जो मिल रही है, मतलब कितना रेशो मान के चलें? 60-40, 65-35, 70-30? 65-35 भी हो सकता है। अच्छा, जी मतलब जो 60-40 में तो कोई दो राय है नहीं। अच्छा, 65-35 भी हो सकता है। मतलब आज 65 हो सकता है बीजेपी को, को और कांग्रेस को, जेपी को 35 रह सकता है। 35-35 40-60 तो आप मान के चल रहे हो? बिल्कुल। या वो तो है। 65-35 से आगे नहीं जा सकता? इससे आगे तो कुछ गुंजाइश नज़र नहीं आती, और 60-40 से नीचे भी कोई वजह नहीं बनती। अगर हिसार में ही ऐसा है फिर तो बीजेपी आउट ऑफ फाइट हो जाएगी। मतलब मान के चलें कि 30% का मार्जिन रहेगा बीजेपी का हिसार में। बीजेपी को जो नैया पार लगाएगी, यदि अगर वाली वो आगे आगे चलेंगे ना, तो बिल्कुल, अगर बीजेपी की नैया पार लगती है तो हिसार ही वो लेगा। देखो हिसार एक तो शहरी एरिया हो गया बिल्कुल। ऐसा 84 का चुनाव बताता हूँ आपको, 1984। ओम प्रकाश चौटाला जी चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से थे। तो हिसार क्षेत्र ऐसा रहा था, और नरवाना, उसको नरवाना इसी में था, जिन दोनों क्षेत्र की लीड से ही जो उनकी जीत थी, 50, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 50,000 से वो चुनाव जीत हासिल की थी। ये हिसार से 35,000 और 10,500 नरवाना से आगे रहे थे। बाकी सेगमेंट्स का जो था, सीट्स का, वो बराबरी पे हो गया था, कहीं कम ज़्यादा। मतलब हम मान के चलें कि 30% के आसपास जी मार्जिन रहेगा बीजेपी का हिसार में। बिल्कुल। अगली विधानसभा सीट नलवा। जी रणवीर सिंह गंगवा विधायक हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं आजकल। जी जसमा देवी भी वहां से एक बार विधायक रही हैं। बिल्कुल। भजन लाल जी का भी असर है, पुराना क्षेत्र जो कुलदीप था, बिश्नोई का भी असर है। नलवा जो क्षेत्र बना है ना, वो आदमपुर और हिसार के बीच में से कट के बना। हाँ, उनको मिला करके एक नया क्षेत्र जो बना था, वो नलवा। तो ये मान के चले कि ये जो भजन लाल जी का पुराना वो प्रभाव का क्षेत्र है। पीसी वोटर भी काफ़ी हैं, ओबीसी वोटर भी काफ़ी हैं, खासकर प्रजापति वोट काफ़ी हैं। प्रजापति हैं गंगवा साहब भी। हाँ जी, हाँ जी। गंगवा, वो जो नलवा इलाके में क्या लगता है नलवा विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, इस वक्त कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में ये कहा गया था कि वो टिकट के लिए बड़े उत्सुक थे, और कुछ हद तक ये भी हुआ कि उनको टिकट ना मिला। तो लोगों में सुनने को मिला वो कुछ रुष्ट हैं। अब अगर देखा जाए, कुलदीप बिश्नोई एक सुलझे हुए नेता है, और पारंपरिक तौर पर उनको इस बात का एहसास है। कल एक पंचायत बुला रखी कुलदीप बिश्नोई ने अपने समर्थकों की, जी, केवल आदमपुर में। जी, बेटों की शादी पे कुलदीप बिश्नोई ने पूरे हिसार लोकसभा में कार्ड, रेंज के भाव कार्ड बांटे थे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। बहुत लोगों को, मायूस भी बहुत हो गए। जी, अभी तक भी पता नहीं वापस आए कि नहीं आए, उस मायूसी से बाहर निकले हैं कि नहीं निकले। खैर, मैं बता रहा हूँ ना कि कुलदीप बिश्नोई जी के सामने ये ठीक है कि उनके बेटे को मंत्री पद नहीं मिला, जो उनकी ख्वाहिश थी। हालांकि वो पहली बार एमएलए बने और मिड टर्म पोल हुआ, लेकिन उनका बनता था। उनकी भजन लाल जी के बारे में जो मनोहर लाल बोल के आए वहाँ चुनावी रैली में, चुनाव में तो हमेशा ही होता है। आप देखिए कि जिस भी हलके में जाएंगे वहाँ कहेंगे आप इसको एमएलए बना दो, बाकी मंत्री तो बनाना मेरा। हर हल्के में नहीं कहते, कहीं कहीं कहा जाता है। लगभग जहाँ उनको जिताना होता है, पर ये उठाना उपचुनाव था वो, और उपचुनाव में ऐसा अक्सर करते हैं। ज्यादा मैं नहीं समझता कि उनकी कोई दावेदारी थी या उनका कोई हक था जो छिन गया हो, या वो इस बात के लिए क्लेम करे कि भाई हमारा को नहीं मिला। वो बिल्कुल न्यू कमर है, और उसको एक एमएलए का बन जाना ही दैट इज मोर देन सफिशिएंट।
कंसिडर इट, बट जहाँ तक सवाल है उनको अपनी जो विरासत है आदमपुर पे आगे आते हैं। नहीं, एक सेकंड, हाँ जी, नलवा की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नलवा जुड़ा हुआ है आदमपुर से, बिल्कुल 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 जी, हासिल भी है। तो कुलदीप बिश्नोई को अपनी विरासत आदमपुर जो उनकी पैठ है उसको बचाना है। उसके लिए उनको जो रणजीत सिंह से कोई गिला शिकवा नहीं है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो उसके लिए खफा हो सकते हैं, लेकिन उनको जो जयप्रकाश नजर आता है सामने, उपचुनाव जिन्होंने बार बार उनको बिल्कुल डेंट दिया, हिसार लोकसभा क्षेत्र में भी और आदमपुर में भी जा जाके उनको आगे भी दिखाई देता है कि उनके लिए वो कहते हैं ना कि ज्यादा बड़ा खतरा उनको जो रणजीत सिंह से खतरा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। और इसलिए वहाँ का बिश्नोई वोटर जो है ना, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है, जो कुलदीप बिश्नोई का वोटर है, कि हमारे लिए ये ज़्यादा बड़ा खतरा है। तो वो लगभग वहाँ ये हो गया है कि नलवा और आदमपुर दोनों साथ के साथ है। तो वहाँ स्लाइटली आई थिंक कि भाई जो है नलवा में बीजेपी का ही, कुलदीप की वजह से आगे बीजेपी रह जाएगी। आदमपुर का उपचुनाव था जी, पूरी मशीनरी आदमपुर में थी जी, जेपी 15,000 वोट से हारे से जी। वो मार्जिन तो घटेगा अब तो आदमपुर में, हाँ फर्क आएगा। देखो अगर चाहे कुलदीप भी साथ लग जाए, रंजीत चौटाला भी लगे हुए हैं, देखो बीजेपी से जाट वोटर तो नाराज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए आदमपुर एक ऐसा हल्का है, जैसे आज देश में हवा हो रही है प्रो मोदी और अगेंस्ट मोदी, आदमपुर में दो ही तरह का वोटर है। वहाँ कोई और ज्यादा इशू नहीं उठता। आदमपुर में सिर्फ एक ही इशू है। वो इशू क्या है कि भाई चौधरी भजनलाल और उनके विरोध में। वैसे आदमपुर का इलेक्शन बड़ा अच्छा है इस आदमपुर के लिए जी। अगर जेपी की बजाय कैंडिडेट ब्रिजेंदर होता या कोई और होता तो फिर वो उनके लिए कंफर्ट रहते। जयप्रकाश बहुत बड़ा सिरदर्द है भजनलाल परिवार के लिए, बिल्कुल। इसलिए पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि वो मानसिक रूप से तैयार हो गए होंगे कि भाई रंजीत नहीं, उनका वोटर पहचानना होगा बड़ा दुश्मन और छोटा दुश्मन को। बिल्कुल, उनका वोटर इस बात को समझ चुका है और ये बात वहाँ तय हो रही है। तो जैसा आपने कहा कि नलवा में भी जो है ना बीजेपी का पलड़ा भारी है आज के दिन। कितना भारी? वही आ जाता है कि 60-40 का तो रहेगा वहाँ भी। अच्छा, इससे ज्यादा तो 55-45 भी हो सकता है। मेरी सोच तो कह रही है कि नलवा में जेपी का भी बड़ा अच्छा असर है। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। हुड्डा साहब के वजह से कुछ कांग्रेस का, कुछ एंटी बीजेपी, 55-45 भी हो सकता है लास्ट। हाँ हो सकता है, मतलब मान के चलें कि 10-15%, 55-45 हो सकता है। 10-12-15% 5% तो प्लस माइनस हो जाता है, होता ही। तो 10% के आसपास 10-12% बीजेपी प्लस मान के चले हम नलवा में भी। आदमपुर में मैं मानता हूँ, आदमपुर तो मैंने चुनाव विधानसभा कवर किया था सुरजेवाला जी, मैं खुद वहाँ 3 दिन रहा था और मैंने उस टाइम बड़े पास से देखा था। और मैं समझता हूँ कि आदमपुर की जो लीड है, लीड तो बीजेपी की है, बिल्कुल है, पर वो 15,000 वाली नहीं, वो आदमपुर की लीड 5-7 हजार तक जाकर रुक जाएगी मुझे लगता है। कुछ ज्यादा ही जा सकती है, 10 तक जा सकती है, ज्यादा जा सकती है। यानी कि आदमपुर में मान लें कि 55-45 वही सामने दिखाई दे रहा है। फिर चुनाव आ रहा है 4 महीने बाद। वही चुनाव तो पहले भी था, वही जेपी और नहीं वही था ना। देखो जेपी और कुलदीप का बेटा आमने सामने थे, बिल्कुल थे। यही रंजीत चौटाला उस समय कुलदीप के साथ खड़े हुए थे, बिल्कुल पूरी मेहनत की थी, मैंने देखा था इनको, बिल्कुल की थी, ऑनेस्टली की थी। हाँ ऑनेस्टली मेहनत की थी। अब कुलदीप भी मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली मेहनत करेंगे रंजीत के साथ, वही जेपी सामने है। तो और लोकसभा चुनाव में मुद्दा थोड़ा सा बदला हुआ भी है, तो कमोबेश थोड़ा फर्क पड़ जाए, ज्यादा नहीं पड़ने वाला। इतना नहीं है कि भाई वो लीड जो आप बता रहे हो वो घट के बिल्कुल नीचे आ जाए, ऐसा नहीं है। मतलब 55-45 मान ले वहां पर भी। उस वक्त जैसा आपने कहा ना कि पूरी सरकार में पूरी मशीनरी का झुकाव था, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का जो रोष था ना सरकार के प्रति, और जो किसान यूनियन और दूसरे वो सारे मुद्दे लगभग वही के वही है, वो वही है। पर एक चीज नहीं रहेगी कि जो मशीनरी सारी पर वहां थी वो अब नहीं होगी अब सुनने। बेशक ना हो, लेकिन फिर भी वो मुद्दे चूंकि वही है लगभग, और बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, लीड में कोई ज्यादा अंतर नहीं घटेगी, तकरीबन थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है आदमपुर में। अगला विधानसभा क्षेत्र लें बरवाला जी, जोगीराम सिहाग एमएलए हैं जी, जननायक जनता पार्टी के विधायक थे जी। वही दोबारा आपकी बात मैं दोहरा रहा हूँ कि जेजेपी बहुत कुछ खो चुकी है जी। जोगीराम सिहाग ने पंचायत भी कर दी है और उसमें कहा कि अब दुष्यंत चौटाला तो फोन तक नहीं सुनते थे और खुला समर्थन दे दिया
रंजीत सिंह चौटाला। जी। बरवाला में शहरी वोटर भी है, पंजाबी वोटर भी है, बिल्कुल। जाट वोटर भी है। 40,000 के करीब वोटर है। 40,000 के आसपास पंजाबी वोटर। वेद नारायण पहले एमएलए थे वहाँ से, जी हाँ, वेद नारायण लोकदल के जी। इन्हें लोगे। जी। क्या लग रहा है बरवाला में क्या हो सकता है? बरवाला शहर का जहाँ तक है वो तो बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव है, और देहात में भी वहाँ कमोबेश बराबरी सी का है। यहाँ तक कि जयप्रकाश के जो भाई है रणधीर सिंह धीरा, हाँ, इलेक्शन लड़े थे एक बार वहाँ से। नहीं वो एमएलए भी रहे एक बार, विधायक रहे वहाँ से। आज वो खुल्लम खुल्ला अपने भाई। रणधीर खिलाफ क्यों हुआ जेपी की? ये तो घर घर की कहानी है। अच्छा, अब ये देवीलाल परिवार क्यों हुआ? मतलब वो कहानी घर घर की यहाँ भी है। वो तो हर जगह है। वही वो टिकट चाहते थे एमएलए वाली। हाँ, और जयप्रकाश को अपना लड़का दिखाई दे रहा है। हाँ, अपने भाई को पीछे छोड़ के वो लड़के के बेटे के लिए पुत्र मोह में अपने भाई को खो दिया। राजनीति चाहे वो मुलायम में, सिंह यादव हो, चाहे वो इंदिरा परिवार हो, चाहे वो मैं कह रहा हूँ बंशीलाल राम के युग से लेकर के हाँ। और जो आज का युग है, जी इस युग में हमेशा जो पुत्र मोह, संतान मोह, ये हमेशा रहा। जी। दशरथ ने अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए जी। और कैकेयी ने पुत्र के प्यार में षड्यंत्र कर दिया, और सारा कुछ, और धृतराष्ट्र ने पुत्र के मोह में सारा साम्राज्य लुटा दिया, जो है ना तबाह कर दिया। महाभारत खड़ा हो गया। तो इसलिए ये जो लड़ाई है बेटे की भाई की, ये तो चलती रहती है हमेशा। तो यहाँ भी वही है। तो बरवाला में भाई भी खिलाफ है। बरवाला ये भी मान के चले कितना फर्क रह सकता है? बरवाला में स्लाइटली बीजेपी आगे। कितना आगे हो सकती है? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, कांटे की टक्कर मान ले। हाँ, वही 2% ज्यादा, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। मतलब बरवाला को मान ले कांटे की टक्कर है। कांग्रेस भी आगे हो सकती है क्या? आने वाले वक्त का क्या पता चलता है। आज की डेट में कांटे का मुकाबला है। हाँ, और 2-4% का आपको लगता है कि फर्क हो सकता है? वो बीजेपी भी आगे हो सकती है, वो कांग्रेस भी आगे हो सकती है। लेकिन अब फिलहाल ऐसा बीजेपी नजर आ आगे रहा है लगती कि बीजेपी का ही रहेगा बरवाला में। फिलहाल बीजेपी आगे लगती है जी। अगला विधानसभा लेते हैं जी। हांसी ले लेते हैं जी। शहरी विधानसभा सीट है। विनोद भ्याना एमएलए है वहां से। जी। एक बार विनोद भ्याना कुलदीप बिश्नोई की टिकट पे एमएलए बने थे जनहित कांग्रेस से 2009 में। कुलदीप की घरवाली भी वहां से 2014 में कुलदीप की घरवाली एमएलए बनी थी, वहां से विधायक रही है। हाँ। रेणुका बिश्नोई, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों थे 2014 में। दोनों विधायक थे, कुलदीप और रेणुका दोनों ही विधायक थे। वही आ जाएगा फैक्टर भजनलाल का। कुलदीप बिश्नोई फैक्टर भी रहेगा यहाँ पर भी, हांसी में भी। हांसी शहर होने की वजह से है। कुलदीप बिश्नोई भले ही वहाँ से विधायक उनकी घरवाली रही हो या भयाना उनके पार्टी से बने हो, भजनलाल जी का हांसी शहर तक तो है, लेकिन शहर बड़ा है इसलिए वहाँ पे बीजेपी का ही मान के चलिए। उस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ही आगे है। कितना आगे हो सकती है? वही 55-45 का आप रेशो मानते हो कि बीजेपी को ज्यादा हो सकते हैं? 10% का वोट आज के दिन है, 10% के वोट का लगभग फर्क रह सकता है। जी जी। अगली विधानसभा की चर्चा कर लेते हैं। अगली विधानसभा उगलाना जी। ये 5 विधानसभा अभी तक हमने किए, जी। हिसार, हांसी, आदमपुर, नलवा जी और बरवाला। जी। इन 5 में हम मान के चलें तो लगभग 15% ओवरऑल मिला करके जी 15 से 20%, 15% ही मान के चलें, 15 से 20% लगभग बीजेपी आगे है 5 हलकों में। जी। अगला मैं आपसे कह रहा था उकलाना। जी। उकलाना विधानसभा में क्या लगता है? उकलाना में मुझे ऐसा लगता है वहाँ से अनूप धानक है, जेजेपी के हैं। वो कोई उनकी कोई कंसिडरेशन नहीं है। विधायक का तो दुष्यंत चौटाला के समर्थन मान लो, चौटाला परिवार के समर्थन नहीं, वहाँ कोई ज्यादा नहीं है। उकलाना में शैलजा जी का जो पैतृक गांव है, हाँ। प्रभु वाला, वो बिल्कुल बूढ़ा खेड़ा प्रभु वाला उकलाना के साथ ही गांव है, 2 किलोमीटर दूरी पे है। उकलाना में स्लाइटली कांग्रेस इज बेटर पोजीशन। कितना आगे? 5% हो सकती है, वही 55-45। यहाँ उलट हो गया। अच्छा, मतलब उकलाना में आपको लगता है तो शैलजा समर्थन देंगी जेपी को? खुल्लम खुल्ला नहीं देंगी तो विरोध भी नहीं करेंगी। अच्छा, बिल्कुल।
नहीं कर, ना चिलमन से अंदर ना पर्दे के बाहर। नहीं उनका अपना चुनाव लड़ो, ये वो उनकी कोई ऐसी- बड़ी नेता है, बड़ी नेता मुख्यमंत्री है, बनना है लेकिन तो उनकी कार्यशैली ऐसी रही भी नहीं कि वो अगर अपने पार्टी पास के- वाले गांव वाले पास वाले हल्के में भी नहीं जाएंगी अगर। नहीं, मैंने कहा उनका प्रभाव है, और पीछे उनका परिवार से ही नरेश सेलवाल, नरसिंह, हाँ हाँ, हाँ, वो विधायक रहे इन्हीं की उस बदौलत, और आगे भी उस इलाके में जो दिलबीर सिंह का बड़ा नाम रहा है उस बिल्कुल इलाके बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। वो बड़े उच्च कोटि के नेता रहे। अगर कुमारी शैलजा वहाँ अच्छे सपोर्ट कर दें, वैसे हिसार लोकसभा के लिए, बीच में रोक रहा हूँ आपको मैं, हम वापस चलेंगे बाकी विधानसभाओं पे, जेपी को कितना फायदा होगा? फायदा तो होता ही है, एक बड़ा नेता जाके उनके लिए ज्यादा जोर लगाए, तो वो चूंकि अपना भी चुनाव लड़ या अपने समर्थकों को संदेश भेजें। संदेश तो पार्टी के तौर पे वो मेरे ख्याल भेजेंगी। आप कांग्रेस वालों को जानते थोड़ा ज्यादा हो, इसलिए पूछ रहा हूँ, भेजेंगी कि नहीं भेजेंगी? नहीं, क्यों नहीं भेजेंगे, पार्टी के लाइन से हटके वो क्यों ऐसा है। और फिर कुमारी शैलजा एक उनकी फितरत नहीं है ऐसी कि भी वो इस तरह की कोई बात करे। सुलझे हुए नेता है बिल्कुल। सुलझे के अलावा एक बंदे की एक वो होती है ना फितरत, हाँ, कि एक तो कनिंग ऐसा- भी नहीं है वैसे भी। मैंने मैंने भी वही कभी कहा मैं मिला कि नहीं वो- आज तक शैलजा जी से, नहीं, मेरा कभी उनसे मैं- मेरा हाँ, उनसे बहुत मेरा लगाव मिलने रहा की है, हुआ और नहीं, बट वो है जो बल्कि दलबीर सिंह से तो मेरा बहुत ज्यादा लगाव रहा। मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, वो वाकई 36 बिरादरी के नेता थे और एक बहुत अच्छे नेता थे। चलिए, तो उकलाना हम कह रहे हैं कि जी। 5-7% कांग्रेस आगे रहेगी, रेस आज के दिन आगे, एक विधानसभा कवर कर देगी, मान लेते हैं बरवाला कवर कर देगी या तो। हाँ, हो सकता चलिए, जी। अगली विधानसभा सीट पे आते हैं, उचाना। जी बहुत हॉट सीट है जी उचाना की, सारी लड़ाई थी जी। उचाना में। क्या होगा, नैना चौटाला कुछ लेंगी उचाना में? थोड़ा बहुत जेजीपी और थोड़ा थोड़ा लेंगे, ज्यादा नहीं, 10% वोट ले जाएंगे, दोनों के ज्यादा लेंगे बस इससे ज्यादा नहीं। वोट का वो लोग चाहते हैं उचाना में जो ओम प्रकाश चौटाला का प्रभाव है, और दुष्यंत तो वहां से विधायक है आज, बट लोगों ने यही है ना कि भाई वो जब रेस में नहीं है, हाँ, तो मतलब वो होता है कि नंबर 1 और नंबर 2 पे आ जाते हैं लोग, हाँ, बस वही सीमित हो जाते हैं। रंजीत और जेपी पे कितना कितना रहेगा? जेपी को उचाना से बड़ी उम्मीद होगी मुझे लगता है। कांग्रेस बेटर पोजीशन में रहेगी। कितनी बेटर में? वही 60-40 तो कम से कम, 65 भी हो सकती और भी ज्यादा हो सकता है, हो सकती है, 65 तक चले जाए। चौधरी वीरेंद्र सिंह समर्थन करेंगे अगर, तो और भी मजबूती आएगी या नहीं? चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उस हल्के में उनका पैठ है, उनका अपना पैतृक विधानसभा क्षेत्र है। और मैंने बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाली अपनी, जी सुरजेवाला जी आप हैरान होंगे, जी लोग दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ बराबर लिखते थे उनको। बिल्कुल है। पिछले दिनों तक तो ये रहा है कि लोग दोनों से बुरी तरह बहुत खफा नाराज थे, और ये समझते थे भी कांग्रेस बीजेपी के से खिलाफ और ज्यादा लिखते हैं। ज्यादा। अब आप कह रहे हो कि 60-40, 65-35, वो ऐसा है ना, परिवर्तनशील है, जाट मेजोरिटी क्षेत्र है मुझे लगता बिल्कुल है, बाहुल्य क्षेत्र है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है। इसीलिए कांग्रेस का पलड़ा भारी है, और कोई फैक्टर नहीं। मतलब आप तो फिर भारी कहाँ, आप 60-40 वाला इलेक्शन तो भारी वाला नहीं लगता। दूसरी जाति भी है, अगर एंटी जो आपने कहा है इनकम्बेंसी, और चौधरी वीरेंद्र सिंह के समर्थक है, तो सर वहाँ भी 55,000 वोट से 2019 में एक- चुनाव में प्रेमलता जैसा- हारी थी दुष्यंत चौटाला से। जैसा आपने अभी हमने फरमाया कि आदमपुर में 2 तरह का वोटर है, प्रो भजनलाल और एंटी भजनलाल। उचाना में, उचाना में भी प्रो चौधरी वीरेंद्र सिंह और एंटी चौधरी वीरेंद्र सिंह वोटर है। अच्छा, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के एंटी था वो सारे का सारा बीजेपी को चला गया। नहीं, वो उसको चला गया था जेजेपी को, उस टाइम बीजेपी चला गया था, अब जी। बीजेपी को चला जाएगा वो, आज वो बीजेपी को जाएगा। या वो क्योंकि वीरेंद्र और जेपी में भी तो आंकड़ा तो रहा है 36 का, जी, क्या वो जेपी को सपोर्ट कर सकते हैं? वीरेंद्र विरोधी भी जो थे होंगे अगर हम लोग। मुझे नहीं लगता कि वो ये खुल्लम खुल्ला कोई ऐसा कदम उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना विधानसभा का चुनाव भी तो लड़ना है। चलो उचाना में हम मान लें जी, कि आप कह रहे हो 65-35 तक हो आ सकता सकता है, 65 में कांग्रेस और 35 में बीजेपी, यानी कि जा हिसार सकती है। हिसार कवर कर देगी, जा सकती है। हिसार Voting पे- को कवर नहीं कर पाएगा, नहीं कवर कर पाएगी। नहीं। वो स्थिति थी, एक वक्त था कि 2014 का जो चुनाव था ना, उचाना और नारनौल
जो उस वक्त एक फिजा थी, एक हवा बनी थी इन दोनों हलकों में, वो आज वो बात नहीं है। भले ही वो वक्त था जब तो ऐसा, जो वीरेंद्र सिंह उस वक्त कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे थे और कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ रहे थे। तो मतलब मान के चले कि उचाना जो है हिसार कवर नहीं कर पाएगा, 65-35 का इलेक्शन मान के चल रहा है, क्योंकि हिसार बड़ा क्षेत्र है और वहाँ का वोटर जिंदल परिवार है, कमल गुप्ता है और शहरी सीट है और वो बीजेपी का वहाँ प्रभाव है। अब जैसे करनाल है, पानीपत है, शुरू से ट्रेडिशनल, जब सरकारें नहीं थी तब भी वहाँ पे रहा प्रभाव। हिसार तो इतनी टेंशन नहीं रही कांग्रेस की, निर्दलीय नहीं रही, ओम प्रकाश महाजन बनते रहे, हाँ, तो स्नेहलता जी बने, गुलाब सिंह जैन बनते रहे, कांग्रेस के लोग बहुत बड़े, बीजेपी बलवंत राय तायल बनते रहे, भले ही हो, लेकिन आज के दिन जबकि जाति प्रथा पर उसके जो डिवीजन हुआ है, तो शहर का वोटर जो है वो थोड़ा सा प्रभावित है। मतलब उचाना मान के चले कांग्रेस आगे रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, 65-35 रहेगी जी। और अगला विधानसभा क्षेत्र है नारनौंद जी। दादा राम कुमार गौतम एमएलए है जी। जब से दादा बना दादागिरी दिखाते रहे दुष्यंत चौटाला को पहले दिन से ही जी, वो दादागिरी दिखाई अपनी, वो भी दबंग नेता है। और वो कई बातें वो बहुत बेदाग। कभी एक चीज जरूर रही, मैं आज तक उनके कैरेक्टर को वो नहीं समझ पाया, कभी वो मनोहर लाल की बड़ाई करते थे, कभी उड़ाई करते थे जी, दुष्यंत को सुनाते थे खरी खोटी विधानसभा में। मुझे आजकल लग रहा है कि वो नजदीक हैं बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे वहां पे कैप्टन अभिमन्यु जी टिकट मांगते थे, बिल्कुल असम में आजकल खूब वहां पर प्रभारी है, असम वाली टोपी पहन करके और चुनाव प्रचार वहीं का कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे यहाँ पर जी। हाँ, परिवार से भी कोई नहीं आ रहा। वैसे नारनौंद जाट मेजोरिटी सीट है, हाँ वो भी जाट बाहुल्य है ना जी, उचाना की तरह। तो नारनौंद क्या लगता है आपको? कांग्रेस इज बेटर पोजीशन। कितना आगे? वही उचाना की तरह 65-35 बिल्कुल। राम कुमार गौतम बीजेपी को सपोर्ट कर रहा, तब भी खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, तब भी जी। कैप्टन साहब का वहाँ, कैप्टन साहब आ जाएंगे, कैप्टन साहब तो आएंगे, नहीं आएंगे आखिर में, क्योंकि वो वहाँ का चुनाव से जैसे फारिग होंगे उन्होंने आके अपना मोर्चा संभालना है और उन्होंने अपना अगला चुनाव देखना है। अगर वोटर खिसक गया तो उनके चुनाव में आगे फिर उनको दिक्कत आएगी। ठीक बात है, ये उनको समझ है। इसके बावजूद भी आप कह रहे हो 65-35? जी हाँ, क्योंकि अभिमन्यु भी लगेंगे, कंफर्म है, तय है। उचाना की तरह नारनौंद जो है वो, जैसा आपने कहा ना, जाट बाहुल्य है और किसान आंदोलन का दोनों क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव रहा है और उस वजह से ये दोनों क्षेत्र नेताओं की कम अपने फैसले खुद ज्यादा ले रहे हैं लोग। अभी तक जो हमने चर्चा कर ली, उचाना हमने कांग्रेस को कहा 65-35, नारनौंद आपने कहा 65-35 जी, उकलाना आपने कहा आगे रहेगा, 10% तक हो सकता है, 3 विधानसभा हुई, ज्यादा आगे नहीं है लेकिन ठीक है, आगे है। आपने कहा 10 तक कांग्रेस आगे हो सकती है जी। हाँ, बरवाला आपने कहा कि लगभग बराबर रहेंगे, लेकिन कुछ बेटर है फिलहाल बीजेपी। कांटे की टक्कर में थोड़ा बीजेपी थोड़ा सा कुछ आगे है, थोड़ा सा आगे भाई। हांसी बीजेपी आगे है, हिसार बीजेपी आगे जी, आदमपुर बीजेपी आगे जी, नलवा बीजेपी आगे। अब बचता है भवानी खेड़ा, अब बचा भवानी खेड़ा जी। भवानी खेड़ा क्या होगा? 2 बार से लगातार विशंबर वाल्मीकि दूसरी बार एमएलए है जी। पहली बार भी वो अपने दम पे विधायक था और दूसरी बार भी अपने दम पे विधायक है, अपनी इमेज भी अच्छी है उसकी जी। क्या होगा? भवानी खेड़ा में राजपूत कम्युनिटी भी है और कई फैक्टर को देखते हुए बीजेपी का वहाँ अभी पलना भारी। कितना? बहुत ज्यादा नहीं है। किरण चौधरी क्या करेगी? उसका असर भी, किरण चौधरी का असर भी होगा भवानी खेड़ा में कुछ? किरण चौधरी ज्यादा है अपना वहाँ प्रभाव नहीं दिखा रही। हाँ है उनका भिवानी का, वो जिला भिवानी में आता है, जिला भिवानी बिल्कुल जी। और चाहे बंसीलाल का प्रभाव रहा है लेकिन ज्यादा वो दखलंदाजी नहीं कर रही वहाँ। तो वो तो अपना एक क्षेत्र संभालेगी या ज्यादा समय वो सिरसा में भी लगा। कितना लगता है बीजेपी कितना आगे हो सकती है वहाँ पे? विधानसभा में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था वैसे, पहले ज्यादा नहीं है, अभी भी ज्यादा नहीं है, 2-4% ज्यादा। कांटे की फाइट में जी थोड़ा सा बीजेपी अपर है, बीजेपी अपर है। चुनाव चलेगा तो नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है, समय के साथ साथ बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अभी तक के लिहाज से माने अगर जी, तो आपने बताया कि 3 विधानसभाओं में
कांग्रेस आ गई, 4 में आपने बता दिया बीजेपी आ गई, काफी आगे, और 2 में आपने बता दिया कांटे की टक्कर, स्लाइटली है, फर्क है थोड़ा कांटे की। और आपने कहा अपर हैंड हल्का सा बीजेपी का, जी क्या माने? फिलहाल ऐसा है कि थोड़ा सा अगर मान के चले कि बीजेपी का शुरुआत में तो बहुत अच्छा था, वो कहते हैं ना आगाज अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है डाउन आ रहा है, और फर्क पड़ा है, डाउन आया मतलब। और अभी आप ये अच्छा कैसे कहोगे, इतना विरोध रंजीत सिंह चौटाला का हो रहा था, वैसे विरोध वो सुरजेवाला जी प्रायोजित तो नहीं है कहीं? प्रायोजित नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जो रणजीत सिंह का विरोध नहीं है वो, अच्छा बीजेपी का विरोध है, का विरोध है। वो तो एक मोहरा है, उसे एक सवाल ये किया जाता है कि आपने बीजेपी के मंत्री होकर के साथ वो थे तो आजाद उम्मीदवार, लेकिन बीजेपी के मंत्रिमंडल में शामिल थे, आपने किसान आंदोलन में किसानों की आवाज उठाने में कोताही की या आपने वो मदद नहीं की, इस तरह के सवाल आते ही हैं, और वही विरोध है और उसी का। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी आता है, जहां इस तरह का विरोध होता है ना, साइलेंट वोटर भी है। हाँ, सभी तो किसान नहीं। मनोहर लाल कह रहे थे कि विरोध करने से वोट पड़ती है, कहीं 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 बढ़ती है। अब मनोहर लाल जी की, मनोहर लाल की वजह अलग ही लीला है, वो तो मनोहर लीला है उनकी तो। मनोहर तो लीला पता अलग नहीं ही कब है। क्या कह दें, और हाँ। कहने को उनका बहुत कुछ है। तो ओवरऑल हिसार में आप मानते हो अभी कांटे की टक्कर बन रही है और बनेगी और भी। फिलहाल अपर हैंड किस बीजेपी, तरफ ऊंट किस करवट बैठे नहीं कहा जा सकता। फिलहाल अपर हैंड बीजेपी, फिलहाल बीजेपी का है। ये आज पहला चरण था, हमने पहले चरण में अभी बात की है हिसार लोकसभा की, आगे सिरसा लोकसभा की बात करेंगे। 15 तारीख के बाद एक बार फिर यही चर्चा शुरू करेंगे कि तब का माहौल क्या होगा। आज हिसार में कांटे की टक्कर जेपी और रंजीत चौटाला में, और अपर हैंड बीजेपी। आप क्या समझते हैं हिसार लोकसभा को लेकर, आपके क्या समीकरण हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।